मन को बस में करना सीखिए। एक सन्यासी वह होता है जो सब कुछ त्याग देता है और एक ही चीज को अपना लक्ष्य बना लेता है। कोई भी व्यक्ति यूं ही सन्यासी नहीं बनता, इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी वजह होती है। उस व्यक्ति के सन्यासी बनने के पीछे भी एक बड़ी वजह थी। सन्यासी बनने से पहले उस व्यक्ति का मन उससे कई गलत काम करवा चुका था। उसने कई पाप किए थे। उसका मन उसका मालिक बन गया था और वह अपने मन का गुलाम। जीवन में हर खुशी और ऐश्वर्य के होने के बावजूद उस व्यक्ति के दिल में बहुत दर्द था और इसी मानसिक पीड़ा ने उसे सन्यासी बना दिया। सन्यासी बनने के बाद वह दुनियावी दुखों से मुक्त हो जाता है। वह जंगल में रहने चला जाता है, विभिन्न प्रकार की ध्यान साधना करता है। वह भिक्षा मांगकर खाता है और एकांत और मौन का अभ्यास करता है, लेकिन फिर भी उसके मन को शांति नहीं मिलती। वह अंदर से बेचैन और परेशान रहता है। यहाँ एक बात समझने वाली है, ध्यान की शुरुआत तब हो सकती है जब आपका मन शांत हो, जब हमारा मन हमारी बात सुनता है। लेकिन उस सन्यासी का मन ना तो शांत था और ना ही उसकी बात सुनता था। उस सन्यासी के मन में यह बात बैठी हुई थी कि मन को नियंत्रण करना असंभव है। लेकिन फिर एक दिन उस सन्यासी की मुलाकात एक व्यक्ति से होती है जो ना तो कोई सन्यासी था और ना ही कोई ज्ञानी व्यक्ति। वह कभी एक साधारण गडेरिया था। उसके पास आता है और कहता है, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि आप बहुत बेचैन हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। गडेरिया की बात सुनकर सन्यासी कहता है, तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो? तुम तो एक दुनियावी व्यक्ति हो जो अपनी माया में लुप्त है। यह सुनकर गडेरिया सन्यासी से कहता है, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मुझे पता है कि मन को कैसे काबू में किया जाता है। गडेरिया की यह बात सुनकर सन्यासी जोर जोर से हंस पड़ता है और कहता है, तुमने क्या कहा? तुम मन को काबू में करना जानते हो? मैंने सब कुछ छोड़ दिया और जंगल में आ गया, फिर भी मैं अपने मन का गुलाम हूँ और तुम कह रहे हो कि तुम उसे काबू में कर सकते हो। गडेरिया कहता है, मन को नियंत्रण करने के लिए सब कुछ छोड़ना जरूरी नहीं है, ना ही जंगल में रहना जरूरी है। बस एक चीज है जिसे छोड़ना सबसे जरूरी है। और सन्यासी गडेरिया से पूछता है, वो एक चीज क्या है? गडेरिया सन्यासी को बताता है, वो चीज है गलत जानकारी। जो भी जानकारी हमें आज तक मिली है उसने ही हमारे मन को बनाया है। सन्यासी पूछता है, ये कैसे? तब गडेरिया समझाता है, मान लीजिए आपने आज तक कभी सेब नहीं खाया है, आपको सेब के स्वाद के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो क्या आपको कभी सेब खाने की इच्छा होगी? कभी नहीं। इसी तरह हमारा मन जानकारियों से बना होता है। सन्यासी गडेरिया की बात से प्रभावित होता है। वह उससे कहता है, क्या तुम मुझे इस बारे में और विस्तार से बता सकते हो? गडेरिया कहता है, अगर तुम अपने मन को नियंत्रण करना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम अपने मन को उसकी जड़ें समझकर काबू में कर सकते हो। मन जानकारी से बना होता है और हमारे शरीर में जानकारी के 5 द्वार होते हैं। पहला है आँखें। जो भी हम अपनी आँखों से देखते हैं, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, वह हमारी स्मृति में जमा हो जाता है। दूसरा है कान। जो भी हम अपने कानों से सुनते हैं वह हमारे मन में बीज की तरह बोया जाता है। तीसरा है जीभ। जो भी स्वाद हम एक बार लेते हैं वह हमारे मन की स्मृति में रह जाता है। चौथा है नाक। जो भी हम एक बार सूंघते हैं, चाहे वह सुगंध हो या दुर्गंध, वह हमारे मन में दर्ज हो जाता है। और पांचवा है त्वचा। जो भी हम एक बार छूते हैं उसकी स्मृति हमारे मन में कहीं ना कहीं अंकित हो जाती है। जो भी जानकारी इन 5 शारीरिक द्वारों से हमारे अंदर प्रवेश करती है वह बीज के रूप में संग्रहित हो जाती है और धीरे धीरे एक पेड़ बन जाता है। हमारा मन मिट्टी की तरह है जिसमें ये बीज बोए जाते हैं और हमारी बुद्धि किसान की तरह है। अगर हमारी बुद्धि गलत जानकारी के बीज को सही जानकारी का बीज समझकर बढ़ाएगी तो भविष्य में वह एक पेड़ बनकर बुरे फल देगा। तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है क्योंकि तुमने पहले ही अपने मन में गलत बीज बो रखे हैं और अब वो बीज बड़े पेड़ बन चुके हैं।
सन्यासी पूछता है, अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि अब तक मैंने बहुत सारे गलत बीज बोए हैं और मैं उन्हें उखाड़ नहीं सकता। गडरिया कहता है, अब तक तुम अनजाने में गलत बीज बो रहे थे, लेकिन अब से सही बीज जानबूझकर बोने शुरू करो। अगर हजारों बीज गलत हैं तो क्या हुआ, अब लाखों सही बीज उगाने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें बस इस बात का ध्यान रखना है कि इन 5 द्वारों में से कौन सी जानकारी अंदर जा रही है और वो जानकारी सही है या नहीं। सन्यासी पूछता है, यह कितने समय तक तय करना होगा। गडरिया कहता है, पूरी जिंदगी। जिस तरह तुम अपने पेट को हर दिन अच्छा खाना देते हो, वैसे ही तुम्हें अपने मन को भी हर दिन अच्छा खाना देना होगा, यानी सही जानकारी और सही विचार। जीवन में हर दिन हर पल तुम्हारे पास 2 विकल्प होंगे, जिसमें से एक तुम्हारे लिए सही होगा और दूसरा गलत, लेकिन तुम्हें हर बार सही विकल्प चुनना होगा। हमेशा याद रखना, सही विकल्प चुनने से तुम्हारे अंदर दर्द हो सकता है, लेकिन वह दर्द केवल थोड़े समय के लिए होगा। इसीलिए चाहे तुम्हारे अंदर कितना भी दर्द हो, तुम्हें हर बार सही विकल्प ही चुनना होगा। जितनी बार तुम सही विकल्प चुनोगे, उतनी बार तुम अपने अंदर सही बीज बोओगे, और जिस दिन तुम्हारे अंदर सही बीजों की संख्या गलत बीजों से अधिक हो जाएगी, उस दिन तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में होगा। लेकिन उस दिन के लिए तुम्हें आज से ही अपना प्रयास जारी रखना होगा। सन्यासी गडरिया की बात समझ जाता है, लेकिन क्या तुम समझते हो? कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।